नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, आज माता का संदेश आपके लिए बहुत खास है। तो शुरू करते हैं आज का ये संदेश। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान पूर्वक अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय मां काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, दोनों अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वह नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा, अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, वही अब उनके विनाश का कारण बन गए हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी से सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैं उसकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सब बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी, अच्छी और यह बुरी। अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। अब कोई नकारात्मकता को जन्म नहीं देगा, कि किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचेगा और वह नकारात्मकता अंततः उन्हें ही निगल लेगी। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए ही है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक होते या आ सके, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतनी पड़ रही है।
तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है, उनकी योजनाएं विफल हो रही है। यह प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो, मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो। जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुकी हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ, अब केवल आगे बढ़ो। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को एक रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारे रक्षा करूँगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे समय का जाप करो और अपने मार्ग पर अटल रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ कालिया तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में ना छोड़ो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में जुड़ी कई गहरी बातें हैं। मैं शत्रु के बीच अब युद्ध हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं उलटकर उन्हीं का प्रभाव डाल रही है, जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, सच्चे हृदय से काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें सफल हो चुकी हैं। मेरे न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति नहीं पूर्ण शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। तुम्हारी आत्मा को यह एहसास कराएगी तुम मेरी दिव्य योजना का हिस्सा हो।
इस योजना में तुम्हारे लिए केवल विजय और प्रकाश ही लिखा है। जब तुम इस खुशखबरी के भीतर अपने अंदर स्वीकार करोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे आसपास की हर स्थिति बदल रही है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हें महत्व देंगे। जो रास्ते असंभव लगते थे अब सहज दिखाई देंगे। तुम्हारे भीतर एक अटूट आत्मविश्वास जन्म लेगा और तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। मैं महाकाली तुम्हें केवल सफलता नहीं दे रही बल्कि उस आंतरिक शक्ति से भर रही हूँ जो किसी भी तूफान में तुम्हें डगमगाने नहीं देगी। यह शांति तुम्हें हर उस जगह स्थिर बनाएगी जहाँ दुनिया का शोर तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेगा। तुम्हारा जीवन अब उस नदी की तरह है जो अपने स्रोत से निकलकर समुद्र तक पहुँचने के लिए बहती है। उसे मार्ग में चट्टानें मिलती हैं, मोड़ आते हैं, अंधेरी घाटियां भी आती हैं, पर अंततः वह अपने गंतव्य तक पहुंचती है। वैसे ही मेरे बच्चे, चाहे तुम कितनी भी कठिनाइयों से गुजरो, अब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, यह खुशखबरी केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए भी आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारा परिवर्तन दूसरों को प्रेरणा देगा, तुम्हारा साहस दूसरों को शक्ति देगा और तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें आज यह दिव्य ऊर्जा प्रदान की है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्ची शक्ति भारी वस्तुओं से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, यदि तुम्हारा हृदय विश्वास से भरा है और यदि तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करती है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यही वो रहस्य है जिसे मैं माँ काली तुम्हें प्रकट कर रही हूँ। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर आंसू और हर कठिनाई से तुम्हें उस स्वरूप में ढाला है जो आज विजय प्राप्त करने के लिए तैयार है। तुम्हारी आत्मा की गहराई में जो अग्नि है वह सब प्रज्वलित हो चुकी है। यह अग्नि तुम्हारे जीवन में हर अंधकार को मिटाकर तुम्हें नई दिशा दिखाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम आज से खुद को अलग दृष्टि से देखो। अपने भीतर कमजोरी मत खोजो बल्कि उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें इस धरती पर विशेष बनाती है। क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे अंश हो और मेरे अंश के लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। यह खुशखबरी तुम्हें केवल क्षणिक आनंद देने के लिए नहीं है पुत्र, बल्कि तुम्हारे जीवन को दशा बदलने की आई है। यह तुम्हें सिखाने आई है कि जब तुम विश्वास में जियोगे तब तक तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखेगी। अब वह समय है जब तुम्हें अपने सपनों को केवल कल्पना में नहीं रखना बल्कि उसे साकार करना है। साहस के साथ अपने मार्ग पर चलो और हर कदम पर यह विश्वास रखो कि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर प्रयास अब फलदायी होगा क्योंकि यह मेरी इच्छा से जुड़ा है और मेरी इच्छा कभी असफल नहीं होती। जागो मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को इस दिव्य समाचार से भर दो और अपने जीवन को नई दिशा दो। जब तुम उस व्यक्ति की तरह नहीं रहोगे जो डर और संदेह से घिरा था, बल्कि अब तुम उस योद्धा की तरह बनोगे जो हर चुनौती का सामना मेरे साहस और विश्वास से करता है। यही तुम्हारा सच्चा रूप है जिसे मैं आज तुम्हें दिखा रही हूँ। जब तुम इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि जिन कठिनाई रास्तों से तुम्हें रोका था वे अब सहज हो गए हैं। तुम्हें कदम भारी नहीं लगेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। यह अनुभव तुम्हें हर क्षण हरण नहीं शक्ति और विश्वास देगा। तुम्हारी हर बाधा केवल एक परीक्षा थी। मैं चाहती थी कि तुम अपने भीतर की दृढ़ता को पहचानो। जैसे सोना अग्नि में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा संघर्षों से गुजरकर और भी प्रकाशमान होगी। अब वह तैयार है उस आशीर्वाद को धारण करने के लिए जिसे मैं तुम्हें दे रही हूँ।
याद रख मेरे बच्चे, यह खुशखबरी केवल परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के दृष्टिकोण का परिवर्तन है। जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जब तुम आशा से देखते हो तो असंभव भी संभव दिखने लगता है। यही परिवर्तन तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले संघर्ष करना पड़ा, पर सत्य यह है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। जब तुम गिरते थे, मैं तो तुम्हें उठाती थी। तब जब तुम थकते थे तो मैं ही तुम्हें आगे बढ़ाती थी। और जब तुम हार मानने वाले होते थे तो मैं ही तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरती थी। यही मेरा अटल प्रेम है। जान लो, अब तुम्हारे लिए जो मार्ग खुला है वह मेरे प्रकाश का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तुम न केवल अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओगे, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनोगे। तुम्हारा जीवन एक संदेश होगा और तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। मेरे बच्चे, आज से अपने भीतर के संदेह की जगह विश्वास को स्थान दो, क्योंकि संदेह तुम्हें जकड़ता है और विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर स्थिर होगा तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा हर कदम विजय से भरा होगा। यह खुशखबरी तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि आशीर्वाद और अवसरों का भी नाम है। जब तुम संघर्ष के पार देखते हो तो तुम्हें मेरी यह दिव्य योजना दिखाई देती है, जिसमें हर कठिनाई केवल तुम्हें महानता की ओर ले जाने का साधन थी। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अतीत केवल एक सीढ़ी था। उसका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, बल्कि ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। आज से तुम अपने हर अनुभव को आभार के साथ स्वीकार करोगे, क्योंकि वही तुम्हें इस क्षण तक लाया है। मेरे बच्चे, यह खुशखबरी केवल सुनने के लिए नहीं, उसे जीनी भी है। उसे अपने हर विचार और कर्म में उतारना है। जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आया है। और अब मेरे बच्चे, अपने भीतर जागो। इस प्रकाश को व्यर्थ मत जाने दो। इसे थामो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। यह प्रकाश तुम्हें उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां भय, संदेह और असफलता का कोई अस्तित्व नहीं होता, और जहां केवल शक्ति, शांति और मेरी दिव्यता होगी। जब तुम इस नई शक्ति को अपनाओगे तो तुम्हारे भीतर का वह डर गायब हो जाएगा जिसे तुमने इतने समय तक रोके रखा। तुम पाओगे कि जिन बातों से तुम कांपते थे, अब तुम्हें तुच्छ लगेंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि हर परिस्थिति तुम्हारे सामने सिर झुका देगी। मैं माँ काली तुम्हें यह भी बताने आई हूँ कि यह खुशखबरी केवल तुम्हारे भारी जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। तुम्हारे विचार अब उच्च होंगे, तुम्हारे शब्द मधुर होंगे, तुम्हारे कर्म अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। यही सच्चा परिवर्तन है। याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यह जगत चाहे कितना कठिन हो, कितनी कठिनाइयाँ लाए, मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगा। तुम्हारा जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं, बल्कि मेरी दिव्य योजना का पवित्र हिस्सा है। यह झुंड कभी परिवार से आते हैं, तुम्हारे अपने खून के रिश्तों में से कोई ऐसा हो सकता है, कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी में शरीक होने का नाटक करते हैं पर पीठ पीछे छुरा घूमते हैं, कभी पड़ोस से और कभी काम करने की जगह से, जहां तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभती है। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच और ईर्ष्यालु। पर याद रखिए, परमेश्वरी माँ, वो जगत जननी, वो सब देख रही हैं। उनकी हजारों आंखें हर पल सब कुछ देख रही हैं। और अब वो दिन आने वाला है, वो समय की घड़ी आ चुकी है, जब यह सब आपके सामने घुटनों पर झुकेंगे।
आपके चरणों में आकर माफी मांगेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन आ चुका है। ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है। यह भविष्यवाणी बदल रही है और तेजी से तुम्हारी ओर आ रही है। दिव्य शक्ति ने आपके जीवन की पटकथा को फिर से लिख दिया है और इस नए अध्याय में तुम्हारी विजय का उत्सव है। आपके भावनाओं के साथ बहुत खेला गया। इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को तकलीफ दी। उन्होंने आपकी खुशी छीनने की कोशिश की। एक हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार को उन्होंने रोने पर मजबूर किया। तुम्हारे घर की शांति को भंग करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने धैर्य रखा। मैं तुम्हारे धैर्य के स्तर को, तुम्हारी सहनशीलता को सलाम करता हूँ। यह कोई साधारण धैर्य नहीं था। यह एक साधक का धैर्य था, एक भक्त की सहनशीलता थी। आपने सब कुछ सहा मगर टूटे नहीं। आपने ईश्वर पर, अपनी माँ पर, अपनी आदि शक्ति पर अटूट भरोसा रखा और लगातार आगे बढ़ते रहे। आपको शायद अंदर ही अंदर पहले से ही यह पता था, तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह संदेश दे रही थी कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है यह अस्थायी है। कल इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी मांग करेंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वह बड़े, अजीब और रहस्यमय ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति का पहुंच पड़ा। उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुर्भाग्य की लहर कहां से आई और उसे डुबोकर कहां ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। तुम गहरे भक्ति भाव में डूबे हुए हो। माँ काली काल रात्रि जैसी उग्र और शक्तिशाली शक्तियाँ तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी हैं। और सच कहूँ, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई वो मूक प्रार्थनाएं, वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाए थे, वो सीधे परमेश्वरी तक पहुंची है। यही वजह है कि जिसने भी आपको रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। आपके भीतर जो धैर्य का बीज था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है और अब वह फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आपने कभी अपनी आत्मा से कहा था ना, कभी ईश्वर से यह प्रार्थना की थी ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, देखूंगी। जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे, तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते। वे दुनिया के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधा उन्हें इंगित किया है। तुमने एक पवित्र आत्मा का दिल दुखाया, तुमने उसके साथ गलत किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है, कोई अपनी नौकरी, अपना व्यापार गवा बैठा है, किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है, किसी के घर से हंसी और खुशी छीन गई है, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में बहुत दखल दिया था। उन्होंने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रहा हूँ,
उनकी चेतना में यह बात उतर चुकी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से कहीं ना कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और यह तो अभी बस शुरुआत है। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बात। आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका आप शायद सालों से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कैलेंडर में अभी दिवाली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जाने यह संदेश आपके पास दिवाली के आसपास ही पहुँचे या किसी और खास मौके पर, क्योंकि जब भी आप कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हैं तो वह संयोग नहीं होता, वह उसी समय के लिए होता है। तो चाहे आप इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश आपके लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि आप सचमुच पटाखे और फूल झड़ियाँ जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आपकी जिंदगी का लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और अब असली दिवाली आपके द्वार पर खड़ी है। आपकी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकदार दिख रही है कि मानो सालों बाद एक लंबी अंधेरी रात के बाद आपके जीवन में सूर्योदय की पहली किरण लौट रही हो। इतने ज्यादा उत्सव, इतनी ज्यादा खुशियाँ मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे आपकी वह भावना, वो गहरी अनुभूति साफ दिख रही है कि जैसे आप कह रहे हो, आखिरकार हमारे सिर से यह बोझ उतर गया। अब हम चैन की सांस लेंगे। अब हम अपनी जिंदगी खुलकर बिना किसी डर के जी पाएंगे। आपकी यह स्थिति देखकर, आपकी इस आने वाली खुशी को महसूस करके मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। मैं आपको एक ऐसी ऊर्जा में देख रहा हूँ जहाँ आपकी रातें अब बेचैनी और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। अब जब आप सोएंगे तो नींद गहरी और सुकून की होगी। सपनों में भी खुशियाँ होंगी। अब जब आप हंसेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कृपया जय माँ काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाएं और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मांग लीजिए। अगर आप चाह तो इसे गुप्त रख सकते हैं, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट में जय माँ काली लिख दीजिए और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लीजिए जिसे आप सच होते देखना चाहते हैं। मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत जल्द। और हाँ, इसमें किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही आपको यह तोहफा देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय वैष्णो देवी माँ जरूर लिखें।